हेलो दोस्तों, आपका आरबीएस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम सीखेंगे शेषफल निकालना, शेषफल ज्ञात करना। देखो, बेसिक चीजें होती हैं। अगर लिखा है, जैसे लिखा है 48 और इसे हम अगर 9 से भाग दें, या लिखा है 24 और इसे 9 से भाग दें, बताओ कितना शेषफल बचेगा। बताओ कितना शेषफल बचेगा। तो देखो, सीधा तरीका होता है कि 9 का 45 और 45 से कितना ज्यादा है, जो 3 ज्यादा है ना, जिसमें भाग नहीं दिया जा सकता, यही शेषफल होता है। 9 तिया 27, ये कितना कम है। देखो एक चीज और, ये देखो, ये 9 का 45 पढ़ा हमने, तो 3 हमने 3 छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वही शेषफल है। और अगर हम 9 दूनी 18 पढ़ते ना, तो कितना ज्यादा होता, 6 ज्यादा होता। तो 6 ज्यादा हो जाता, तो शेषफल हमारा कितना होता है 6। अगर इसको हम 6 ना पढ़कर क्या करते, 24 की घाते 9 और 9 तिया 27 पढ़ते। तो 27 जब हमने इसको पढ़ा तो कितना ज्यादा पढ़ लिया हमने, कितना ज्यादा पढ़ लिया हमने, 3 ज्यादा पढ़ लिया। और कैसा लगा, माइनस में 3 ज्यादा पढ़ लिया। और इस तरह के सवाल लगाते समय अगर माइनस में आए ना, तो उसका जो हर होता है, इससे भाग दिया जाता है, उससे घटा दिया जाता है। तो 9 में से 3 के कितने बचे, 6। तो 6 ही क्या होता है, शेषफल। तो यहाँ भी 6 शेषफल आया, यहाँ भी 6 शेषफल आया। यदि माइनस में पूछा जाए, यदि माइनस आ जाए, तो हम जो जिससे भाग दिया जाता है, जो भाजक होता है, उसमें से वो घटा देते हैं और क्या हमारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अगर लिखा है, जैसे ये लिखा है 24 प्लस 48, 24 प्लस 48 और इसे हमें भाग देना है। मान लीजिए हमें इसे 23 से भाग देना है। बताओ कितना शेषफल आएगा, बताओ कितना शेषफल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 24 से कितना ज्यादा है 1, तो प्लस 1 लिख दिया ऊपर। ठीक है। और ये 23 का पहाड़ा पढ़ो, 23 दूनी 46 कितना ज्यादा है, तो प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। और 1 और 2 कितना होता है, 1 और प्लस 2 3। तो शेषफल इसका कितना आ गया 3। इसको सिद्ध करना है, सिद्ध करके देख सकते हैं। 24 और प्लस 48 कितने होते हैं, 72। और 72 को अगर हमें किससे भाग देना है, 23 से। 23 से भाग कर लो, 23 से भाग करेंगे, 23 तिया होते 69, 23 तिया 69, या ऐसे भाग कर लो, 23 आते 23 तिया 69। और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। और यही तो शेषफल बच गया। चाहे हम इस तरह से ज्ञात कर ले और चाहे हम इस तरह से ज्ञात कर ले, एक ही बात है। जैसे दिया है 26 गुणे 12 गुणे 28 गुणे 35 गुणे 16 दिया है। और हमें भाग देना है, मान लीजिए हमें भाग देना है, भाग हमें 12 से ही देना है। कितने से, और बताना है कि जब हम इस तरह से 12 से इन सारी संख्याओं में भाग करेंगे, तो बताओ कितना शेषफल बचेगा। तो बताओ कितना शेषफल बचेगा, बता सकते हो कितना शेषफल बचेगा। देखो 12 है, 12 दूनी कितना ज्यादा बच गया, तो प्लस 2 लिख दो। ठीक है। और गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह अभी चलो, ये 12 एकन कितना शेषफल बच गया, 0, कुछ भी नहीं, 0 बचा। और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ 4 बच गया। यहाँ कितना, 12 तिया 36, यानी कि एक कम, जो कम बचे तो कम लिख दो। और यहाँ कितना बच गया, 12 एकन 12 कितना, प्लस का 4। और एक बात रखो, 2 गुणे 0 गुणे 4 गुणे -1 गुणे 4। किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करें, शेषफल कितना आएगा 0। तो इसमें शेषफल कितना आएगा 0। जैसे एक दिया संख्या है 28 गुणे 29 गुणे 35 गुणे 46 गुणे 62 गुणे इतना दिया है, और इसे भाग देना है। अगर हमें भाग देना है, मान लीजिए हम 29 से ही भाग दे रहे हैं, कितने से, 29 से ही। तो बताओ शेषफल कितना आएगा, तो बताओ शेषफल कितना आएगा। 29 बड़ी संख्या हो गई, कोई छोटी संख्या ले लें अभी आसानी के लिए। हमने 12 ही ले लिया, हमने 12 ही ले लिया। बताओ कितना शेषफल आएगा, कितना आएगा। ये 24 है, प्लस के 4 हो गए, प्लस के 5 हो गए, 12 तिया माइनस का 1 हो गया, कितना आ गया 12 चौक 48, माइनस के 2 हो गए, 12 पंचे प्लस के 2 हो गए। अब 12 एकड़ 12 बच कितने गए 11, यानी 118। और 120 कट जाते हैं तो कितने, माइनस के 2। यहाँ कितने आ गए, माइनस के 2 कम रहेंगे ना। अब देखो इसको गुणा कर लो, अब सबके गुणा होगा, 4 गुणे 5 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस के 2 गुणे 2 और गुणे माइनस के 2, 4 पंचे 20। और देखो 3 बार माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का ही आएगा। अगर 2 बार माइनस का चिन्ह होता तो प्लस में हो जाता ना। सम अगर सम है तो प्लस में हो जाता है, विषम है तो माइनस नहीं रहता है। तो 4 पंचे 20 और 1 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी, और कैसे 8 माइनस में 8, तो 20 अट्ठे
8 दूनी 16, 160, 160 हो गए। अब 160 को क्या करेंगे दोबारा, 160 को हम किससे भाग करेंगे, 12 से। हम किससे भाग करेंगे, 12 से। देखो 12 एकड़, या देखो ऐसे कर लो, 12 है, इसको हम तोड़ सकते हैं। 80 दूनी 160 होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बाचन या 72 है, मान लीजिए 72 कितना बच गया, 8 और प्लस 8 बचा ना, और 2 है तो 8 दूनी 16, फिर 12 बच गया। अब फिर कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 ये किस तरह का बचेगा, 4 ये माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 160 आया था, है ना। कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस माइनस कर रहे थे सभी, है ना। और कहीं शेषफल अगर माइनस में आए ना, तो हम क्या करते हैं, जो भाग जिससे दिया जाता है उसका अंतर करके हम लिख देते हैं, उसका अंतर करके लिख देते हैं। यदि क्या है, यदि माइनस में आए तो 12 माइनस 4 लिख दो, मतलब शेषफल कितना होगा, 8 होगा। और ये हमेशा तब ध्यान रखना है जब माइनस में क्या हो, जब माइनस में ये आए तो उसके भागफल में से घटा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के एक और सवाल लगाना है। जैसे लिखा है 65 गुणे 68 गुणे 66 गुणे 67 गुणे 70, ये लिखा है। और बटा लिखा है 64 लिखा हुआ, कितना लिखा है, 64। शेषफल बताओ, शेषफल बताओ। तो हम क्या करेंगे, 64 एक कितना बच गया, 4, कितना बच गया, 2, कितना बच गया, 3, और कितना बच गया, 6। अब जिनके बच गए इनकी सबकी गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 और बटा 64। एक चक्र देखो, 4 दूनी 8, 8 तीनों 24 छंगा ज्ञात कर लेते हैं। 24 गुणे 6 बटा 64 कितना होता है, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 दो 144 और 64 बटा 144, 64 दूनी 128 होते हैं। 64 दूनी कितने होते हैं, 128, और 144 में से 128 जाते हैं, कितने बचते हैं, 14 में से 8 के 6 और यह 3 में से 1 16, कितने बचते हैं, 16। मतलब ये कितना ज्यादा है, 64 दूनी 16, जो 16 ज्यादा है, तो 16 क्या होगा इसका शेषफल आ गया। इस तरह के सवाल समझ में आए, ठीक है, ये चीज समझ में आई। और इसके बाद हम देखेंगे किसी भी प्रकार के सवाल हो तो हम इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलो एक और सवाल है, इस तरह से लिखा है 25 गुणे 16 गुणे 18 और लिखा है भाग 13, ठीक है, लिखा है 13 और माइनस का 1, तो इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हम कैसे बता सकते हैं इसका शेषफल क्या होगा, कैसे, वही करना है। 13 है तो कितना, 13 दूनी, तो क्या लिखेंगे ऊपर, 13 एकम प्लस का 2, और फिर यहाँ कितना लिखेंगे, प्लस के 5, ठीक है, लिख लिया। और 5 और उसको क्या करना है, हमें गुणा करना है, माइनस का 1 गुणे 2 और प्लस का गुणा ये सारा, और बटा 13 माइनस 1, इसको अलग ही लिखा रहने दो। 5 दूनी 10 और कितना होगा, माइनस का 10 बटा 13 हो गया, माइनस के। और एक बात याद रखना है, अगर ऊपर वाला माइनस हो ना तो शेषफल हमेशा कितना आता है, शेषफल हमेशा कितना आता है, उनका अंतर, अगर ऊपर वाला माइनस हो, है ना, तो 13 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, और 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और एक इसी प्रकार के सवाल होते हैं, जैसे लिखा होता है 5 की घातें 2 प्लस 1 बटा 4, बताओ इसका शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले समझ ले कैसे। देखो अगर ये हो जाएगा 25 प्लस 1 और 4, 25 और 1 26 बटा
4 और इसको आप कर सकते हैं 6 24 और शेषफल कितना आ गया 2 शेषफल आ गया। तो एक और तरीका होता है अगर ये कभी इस तरह से दिया जाए, अगर दिया जाए एक चीज और होता है, अगर एक बात समझो, अगर दिया जाए 5 की घात 2, ठीक है, और माइनस का 1 और बटा 4 दिया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 1 बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा 24 बटा 4 24, यानी शेषफल क्या बचेगा सुन। तो हमें यहां से एक बात समझ में आती है, यदि कहीं x की घात n लिखा हो, x की घात n लिखा हो, यानी x की घात n, देखो ये सब के लिए है, विषम के लिए भी हम देख लें। अगर 5 की घात कितना दिया हो 3 दिया हो, ठीक है, और माइनस का 1 दिया हो और बटा कितना दिया हो 4, तो 125 हो जाएगा। 125 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4, 125 में माइनस 1 बटा 4 और यहाँ 124 बचेगा, 124 और यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से एक बात समझ में आई, यदि x माइनस 1 और माइनस 1 हो, x माइनस 1 माइनस 1 हो, तो यह x माइनस 1 से हमेशा पूर्णतः कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब जो लिखा है ना, ये लिखा है x n माइनस 1 और ये किससे हमेशा कट जाएगा x माइनस 1 से हमेशा कट जाएगा। मतलब लिखा है, अगर यहाँ लिखा है x की जगह आपने 25 लिखा, ठीक है, और हमने घात कुछ भी लगाई, यहाँ पे मान लो हमने घात 24 लगा दी और माइनस 1 लिख दिया, तो ये हमेशा x माने हमने 25 माना, तो 25 में से एक जाएगा 24 से हमेशा कटेगा। अगर ये ऐसा लिखा तो उसका मान हमेशा शेषफल कितना आएगा 0। इस आधार पर ये सवाल हो जाते हैं, जैसे लिखा है, हमने अगर किसी ने सवाल पूछा कि बताओ 35 की घाते 56 प्लस 2, 35 की घाते 56 प्लस 2 बटा 34 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, अगर हमसे ये कोई पूछे तो शेषफल क्या आएगा। तो हमें देखो, हमें एक बात पता है, अगर x की घात कितना हो, x की घात कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो, और उसका अगर माइनस 1 है और जो x होता है उसका एक कम है, तो पूरा भाग चला जाता है। कैसे भाग चला जाएगा, अगर लिखा 35 की घात 56 और अगर इसे माइनस में बदलना तो यहाँ माइनस का 1 लिख दिया माइनस का 1। अच्छा, किसी संख्या में माइनस 1 जोड़ दो और प्लस माइनस 1 घटा दो और प्लस 1 जोड़ दो, कोई प्रभाव पड़ता है? तो हमने यहाँ माइनस 1 घटा दिया और बराबर करने के लिए प्लस 1 भी जोड़ दिया और प्लस 2 था वो भी लिख दिया, यहाँ कोई फर्क पड़ा बताओ? और नीचे कितना हो गया 34, 34 का मतलब यही तो होता है 35 माइनस 1, है ना। अब देखो, जब इस तरह से कंडीशन होते हैं तो ये पूरा भाग चला जाता है, ये पूरा भाग चला जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 1 प्लस 2, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 3। एक और सवाल देखते हैं इस तरह से, जैसे दिया है 572 की घाते 856 प्लस 25 और नीचे दिया है 571 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम शेषफल कैसे ज्ञात कर लेंगे, जो 572 दिया है ना 856 लिखेंगे और ये जो माइनस होता है इसको माइनस हमें जोड़ना है अपनी तरफ से, माइनस एक करेंगे तो उसको बराबर करने के लिए प्लस 1 भी करना पड़ेगा और प्लस 26 लिखना पड़ेगा, जो 25 और नीचे कितना लिखना पड़ेगा, जो 571 है। 571 को क्या लिखा जा सकता है 572 माइनस 1, ये 571 ही तो है। जब ये चीजें, इतनी चीजों को भाग देने पर शेषफल हमारा हमेशा कितना प्राप्त होता है 0। तो हमारा कुल शेषफल कितना बच गया 1 प्लस 25 प्लस 26 शेषफल बच गया।
ठीक है। अब देखो एक दूसरा सवाल, ये है 263 की घातें 934 माइनस 572, ठीक है। और नीचे लिखा है 262 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 142 तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ हमेशा क्या बनाना है, यहाँ हमेशा माइनस में बदलना है। देखो अगर लिखा है 263 934 माइनस में रहता है ना, एक माइनस यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब जब यहाँ एक माइनस लिखा तो उसमें से एक माइनस कम हो गया, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 141 और नीचे कितना हो गया 263 माइनस 1 हो गया। अब देखो ये अगर इस तरह से लिखा हो तो पूरा भाग चला जाता है, तो हमें कितना बच गया माइनस 141 बटा 200 कितना 262 जो नीचे दिया जाता है। अब जब ऊपर कभी माइनस आए तो क्या कर दिया जाता है, अगर माइनस आए तो उनका क्या कर दिया जाता है अंश और हर का अंतर। अगर 200 अंतर कर दो 262 है, 262 में से 141 जाएंगे कितना बचेगा 2 और 2 नहीं 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे 6 में 4 में से 2 जाएंगे और 1, यानी शेषफल कितना आएगा हमारा, शेषफल हमारा 121 आएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो एक अलग प्रकार के सवाल होते हैं इसी में, अगर ये प्लस ज्यादा आए, मान लीजिए कहीं सवाल दिया है कि 5 की घातें 2, 5 की घातें 2 समझने के लिए, और प्लस दिया है 1, मान लीजिए प्लस 1 दिया है, ठीक है। और नीचे लिखा है 6, नीचे कितना लिखा है 6, तो इसका मतलब क्या है ये 25 प्लस 1 बटा 6, तो 26 बटा 6 कितना ज्यादा है, कितना शेषफल है इसमें 2 शेषफल, 6 और 24 तो शेषफल इसका कितना आ गया 2 शेषफल आ गया, आ गया 2 शेषफल। ये कैसी कंडीशन है जब ये एक ज्यादा है, और दूसरा अगर ये सम है और विषम हो तो 5 की घातें 2, 5 की घातें 3 प्लस 1 बटा 6, तो कितना हो जाएगा 125 और प्लस 1 बटा 6 कितना हो जाएगा 126 बटा 6 कितना हो जाएगा, ये शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो ये यहाँ एक बात समझ में आती है, यदि क्या हो, यदि x से घाते n प्लस 1 हो तो x से घाते n प्लस 1 और n यहाँ क्या हो, n बराबर क्या हो विषम, n बराबर क्या हो विषम, तो यह हमेशा x प्लस 1 से विभाजित होता है। हमें बस इस पर काम करना है, किस पर, यदि x से घाते n हो और वो क्या हो, वो कैसी हो विषम हो, तो वो x प्लस 1 से हमेशा विभाजित होता है। कैसे देखो, जैसे दिया है 26 24 दिया है मान लो, और इसकी घात 25 क्या लिखी है विषम लिखा है, और आगे कुछ भी लिखा है मान लो आगे 13 लिखा है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, और नीचे 25 लिखा है, ठीक है, कितना लिखा है 25 लिखा है, तो हम इसको कैसे बदल लेंगे, इसको हम इस कंडीशन में बदल लेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 24 की घाते 25 प्लस 1 और प्लस कितना आ जाएगा, ये 1 13 में से लेंगे कितना आ जाएगा 12, और नीचे कितना है 25 मतलब 24 प्लस 1 ही तो होता है इसको, तो ये पूरा कट जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल हमारा आ जाएगा 12, ठीक है, शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 12। अब हम इसी प्रकार से एक और सवाल देखते हैं। देखो यदि लिखा है 572 की घातें 863 कितना 863 और प्लस लिखा है 266 कितना लिखा है 266 और बटा लिखा है 573, बताओ शेषफल कितना प्राप्त होगा, या यहाँ लिखा है 266 की जगह माइनस 266 लिखा है, बताओ शेषफल कितना होगा।
तो हम क्या करेंगे, जो 572 दिया है 572 863 और हमें किस में बदल लेना है, किसमें इसको बदल लेना है, प्लस में बदल लेना है। और प्लस यहाँ क्या लिखना है, +1। अब जब यहाँ +1 करेंगे तो हमें इसको बराबर करने के लिए -1 भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस के 266 बटा 573 और 573 को क्या लिखा जा सकता है, 572 + 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, -1 माइनस का 266 बटा 573 और ये कितना आ जाएगा, माइनस के 267 573। अब यहाँ क्या क्या जाएगा बताओ, अब यहाँ क्या क्या जाएगा, जब ऊपर माइनस में आ जाता है तो दोनों को क्या क्या कर दिया जाता है, दोनों का अंतर निकाल दिया जाता है, दोनों का अंतर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 573 में से कितना घटाना है, 213 में से 7 जाते हैं, कितने बचते हैं, 7 6 13 और यहाँ 6 में से 6 जाते हैं, कितना 0 और 5 में से 2 जाते हैं, कितना 3, यानी कि इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा, इसका शेषफल आएगा 306। हमें इस तरह से करते हैं, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में